कांग्रेस भी देगी, वो भी जनेऊ पहन के, राहुल जी भी अब घूमेंगे, देखिएगा कुर्ते के ऊपर जनेऊ पहन के। कल उन्होंने एक बयान दिया था कि हमको यूपी के, आई डोंट लाइक यूपी मैंगोज, मुझे यूपी के आम पसंद नहीं है। अरे राहुल बाबू, पूरे उत्तर प्रदेश को कांग्रेस पसंद नहीं है, हिसाब बराबर आप बताइए। सबसे ज़्यादा अगर शोषण हुआ है और सबसे ज़्यादा धर्मांतरण हुआ है वो ब्राह्मण की बेटी का हुआ। इसका जवाब है इनके पास। देखिए, मैं आप सभी लोगों को कहना चाहता हूँ बहुत ही स्पष्ट शब्दों में, ये ब्राह्मण की जो राजनीति कर रहे हैं, ये लोग भूल गए कि इनकी सरकार जब थी, सबसे ज़्यादा अगर शोषण हुआ है और सबसे ज़्यादा धर्मांतरण हुआ है वो ब्राह्मण की बेटी का हुआ। इसका जवाब है इनके पास। क्या किया इन्होंने ब्राह्मणों के साथ? अरे सब छोड़िए, मैं रवि किशन शुक्ल, मेरे साथ इन लोगों ने क्या किया? 1 लाख लोगों को रोज़गार भोजपुरी सिनेमा के माध्यम से दिया। कभी इनकी सरकार में मुझे सम्मान मिला? मैं उत्तर प्रदेश का, मैं इसी माटी का, कभी मुझे इन्होंने अपने दरवाजे पर खड़ा करके किसी का एक पद, इन लोगों ने एक सम्मान, इनके यहाँ पर एक सम्मान चलता था, उसकी राशि भी मिलती थी, धनराशि भी मिलती थी। उस सम्मान का क्या नाम था? यश भारती सम्मान। हमको कभी लोगों ने पूछा नहीं। तो मैं भी ब्राह्मण था, कभी इन्होंने हमको टिकट दिया कि आइए आपको हम सांसद बनाते हैं, विधायक बनाते हैं, या आपको हम कोई पद देते हैं, या कुछ आप करते हैं? तो ऐसे इन्होंने किसी ब्राह्मण का भला नहीं किया। लेकिन आज मैं बता दूं लिखित तौर पर, मैं आपको केंद्र में, राज्य में ब्राह्मण किस किस पद पर है, सुबह से लेकर शाम हो जाएगी, इतने उच्चतम पद पर ब्राह्मणों को रखा गया है, हर वर्ग को रखा गया। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हर वर्ग को उसके औहदे के हिसाब से, एजुकेशन के हिसाब से, काबिलियत के हिसाब से पूरे समभाव, जैसे इस मंच पर आपने देखे सारे बिरादर के सांसद विधायक गण बैठे हैं, सारे बिरादर के अध्यक्ष बैठे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये जो ब्राह्मणों की राजनीति कर रहे हैं, 5 महीना हो गया, जैसे मंत्री जी ने बहुत अच्छे अपने शब्दों में कह दिया है, ये कहीं भी संपूर्ण नहीं होगी। कुछ यंग लड़के हैं जिन लोग भूल गए हैं कि तिलक, तराजू और तलवार, इन ब्राह्मणों को मारो जूते 4, वो अपने पिता से ज़रूर पूछें। कुछ यंग लड़के हैं, मुझे लगता है कुछ 100, 200, 300 होंगे, ब्राह्मण के बच्चे होंगे, उनको पता नहीं कि कैसे वो समय था। 2007 के समय क्या एक चुनाव का नारा लगा था, उसके पहले क्या नारा लगा था, उनको पूछना चाहिए, ताकि सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, सारी बातें साफ हो जाएंगी। ब्राह्मण हमेशा, मंत्री जी ने बहुत अच्छा ज्ञान देता है, ब्राह्मण निस्वार्थ है, ब्राह्मण त्यागी है, ब्राह्मण राष्ट्रभक्त है। ब्राह्मण को स्वार्थ नहीं, जो निस्वार्थ होता है वही ब्राह्मण होता है, और ब्राह्मण ज्ञान देता है, ब्राह्मण समाज को लेके चलता है। ब्राह्मण किसी लालच में नहीं आता। तो ये लालच का झुंझुना बहन जी या मिश्रा जी जो दे रहे हैं, या समाजवादी पार्टी दे रही, या आप कांग्रेस भी देगी, वो भी जनेऊ पहन के, राहुल जी भी अब घूमेंगे, देखिएगा कुर्ते के ऊपर जनेऊ पहन के। कल उन्होंने एक बयान दिया था कि हमको यूपी के, आई डोंट लाइक यूपी मैंगोज, मुझे यूपी के आम पसंद नहीं है। अरे राहुल बाबू, पूरे उत्तर प्रदेश को कांग्रेस पसंद नहीं है, हिसाब बराबर आप बताइए। तो आप लोगों की ये विचारधारा, इसलिए आप वायनाड चले गए। आप लोगों की यही मानसिकता है कि आप लोगों को चुनाव के वक्त हम लोगों से प्रेम होता है, हमारी बिरादरी से, हमारी जात से वो प्रेम होता है। चुनाव के बाद आप लोग थूकते तक नहीं, हम लोगों की तरफ ताकते तक नहीं, आपके गाड़ी के शीशे उतरते नहीं, आप लोग एयर कंडीशन से बाहर नहीं आते। आप कैसी बातें कर रहे हैं? ये देश अभी विकास की ओर है। ये आज हम लोग मेडल ला रहे हैं, आज हम लोग हर तरीके से एजुकेशन लेवल में, कोरोना काल में हम लोग बाहर आ गए, फ्री वैक्सीनेशन करके देश इतनी, आज 42 करोड़ से ज़्यादा, परसों की काउंटिंग है, 42 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीनेशन हो गया। प्रधानमंत्री की सोच अलग है, वो विकास की ओर आए। इन लोग सदन चलने नहीं दे रहे हैं। टीएमसी के गुंडे देखिए कैसे गुंडागर्दी कर रहे हैं, मेरा बिल आने नहीं दिया, सदन को खारिज कर दिया, हज़ारों करोड़ का इन लोग पार्लियामेंट में नुकसान कर रहे हैं। ये कैसी बातें कर रहे हैं? इनकी राजनीति के झांसे में अब 2021-2022 में जनता आएगी नहीं, क्योंकि अब एजुकेटेड हो गई है। आज का ये मंच बड़ा शानदार रहा कि कृपा जी, कांग्रेस के इतने बड़े नेता, इतने बड़े दिग्गज नेता जो वहाँ पर गृह मंत्री रहे हैं महाराष्ट्र सरकार में, आज भारतीय जनता पार्टी
पार्टी में शामिल हुए। आज हम सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण और सारे वरिष्ठ अधिकारी आज उनका स्वागत करते हैं। जौनपुर के माटी के लाल हैं, हम सब जौनपुर में आज इनका स्वागत करते हैं और इनके जीवन में बहुत ही विकास करें, आगे बढ़ें, प्रधानमंत्री योगी जी का हाथ बटाएं, पार्टी का नाम ऊँचा करें, ऐसी मैं मनोकामना महादेव से करता हूँ। और मैं अगली आवाज़ कृपा शंकर सिंह जी की। आज आप जनसंख्या नियंत्रण विधेयक पेश करने जा रहे थे, लोग तंज कस रहे हैं कि जिनके 2 से ज़्यादा बच्चे हैं वही विधेयक पेश कर रहे हैं। देखा, मैं आने वाली पीढ़ी के लिए कर रहा था। आपके कितने बच्चे ये नहीं, आने वाली पीढ़ी के लिए हम क्या कर रहे हैं मैं वो बोल रहा था। लेकिन इन लोगों ने लाने नहीं दिया विधेयक और मुझे पूरा पता चला है कि कांग्रेसियों ने प्लान कर दिया कि रवि किशन के विधेयक को लाने नहीं दिया जाएगा। जब भी मेरे विधेयक की डेट पड़ेगी हंगामा करेंगे। कल भी सदन 11 बजे, 11:30, 12 बजे बंद करवा दिए। तो मेरे विधेयक की डेट थी 2019 में मैंने डाला था, ये नहीं कि चुनाव के चलते डाला था। लेकिन ये जब भी मेरा वो बिल आता है तो लोग यहाँ तमाशा करते हैं, पार्लियामेंट खारिज होता है और मेरा बिल पेंडिंग हो जाता है। मैंने भोजपुरी 8वीं अनुसूची के लिए भी बिल दिया है, वो पारित पटल पे चला गया है। मैं बहुत सारे बिल लेके आया हूँ, सबसे ज़्यादा सवाल उठाता हूँ। लेकिन ये कांग्रेसियों को, सपाइयों को, बसपाइयों को, टीएमसी वालों को मुझसे बहुत ज़्यादा दिक्कत है। 22 में क्या उम्मीद है भाजपा को लेकर के, कितनी सीटों पर? हम लोग 350 पार हर हर महादेव करेंगे। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, पूज्य योगी महाराज जी की लॉ एंड कानून व्यवस्था और कार्यशैली को लेके, ईमानदारी को लेके, कोविड काल में उन्होंने काम किया। 80 करोड़ जनता को जैसे प्रधानमंत्री ने अनाज दिया मुफ्त में, सड़क से लेके मेडिकल, एजुकेशन व्यवस्था, किसानों की व्यवस्था, वो सारी व्यवस्थाओं को लेके हम लोग जीतेंगे और हम लोग डेफिनेटली जीत रहे हैं। ऐतिहासिक जीत होगी, उसमें कोई इफ एंड बट नहीं। जात पात की राजनीति को हम लोग ध्वस्त कर देंगे।